इस कारण से एक तरह से भगवत मिलन का एक स्रोत इस यात्रा को कहा जा सकता है। जब निकलती है तो अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग परिधानों में ऐसा लगता है कि एक लघु भारत की झांकी प्रतीत हो रही हो, और उसमें भी सबका उद्देश्य केवल एक ही है, भगवत प्रेम, भगवत मिलन। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूं, लेकिन आज आप सबको मैं मिनी कुंभ यानी छोटे से कुंभ के स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। वृंदावन में छोटे से कुंभ का दर्शन आप सब करेंगे तो आप सबको वास्तव में लगेगा कि हाँ, जैसे प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में कुंभ में जाया करते हैं, वैसा ही स्वरूप आपको दिखाई देगा। चारों तरफ पंडाल लगे हुए हैं, पंडाल में भक्तजन हैं, और ये सब भक्तजन परिक्रमा की, आस्था की परिक्रमा में गोते लगाने जा रहे हैं। तो परिक्रमा यानी ये ब्रज बरसाने से निकलती है, 40 दिन की है, और आप सबके चिर परिचित और आप सबके गो सेवक, सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े गो सेवक यानी रमेश बाबा जी ने शुरुआत की थी इस परिक्रमा की। वो परिक्रमा बरसाने से अब वृंदावन में पहुंच चुकी है। तो पूरे परिक्रमा का जो स्वरूप है वो हम जानेंगे सुनील महाराज जी से। सुनील महाराज जी से पूछेंगे कि कब शुरू हुई और कहाँ कहाँ इनके पड़ाव हैं। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे जी। वैसे देश और दुनिया में रमेश बाबा जी की पूरी ख्याति है, सभी लोग जानते हैं। हमारे जो नए श्रद्धालु हैं, नए भक्तजन हैं, तो उनको बताइएगा कि परिक्रमा का महत्व, परिक्रमा कैसे शुरुआत हुई रमेश बाबा जी द्वारा। परिक्रमा पूज्य बाबा महाराज ने सन 1988 में प्रारंभ करी थी जी। और वो गर्मियों का दिन था, उसमें कई तरह की परेशानी आई थी। उसके 3 साल बाद फिर प्रारंभ हुई। तो उसी समय निर्णय ले लिया था कि ये चतुर्थ मार्च जो पड़ता है उसमें दशहरा के 3 दिन बाद त्रयोदशी से ये प्रारंभ होगी। तो ये 31वीं यात्रा है प्रतिवर्ष चलने वाली, जिसका नाम बाबा ने बरसाना से शुरू होने के कारण इसका नाम राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा, जो कि मान मंदिर सेवा संस्थान से संचालित है। और व्यवस्थापक होने के नाते व्यवस्था के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसमें 2 सेट हैं टेंट के। एक जो अगला मुकाम है, यानी कि 18 तारीख को प्रारंभ हुई थी और ये यात्रा का 14वां दिन है, जिसमें 2 पड़ाव 3 जगह पड़े हैं। बरसाना क्योंकि वहाँ दर्शन ज़्यादा है, नंदगांव दर्शन ज़्यादा है, परिक्रमा भी लगती है। ये वृंदावन, इसमें भी परिक्रमा भी करनी पड़ती है और दर्शन भी है। इसी तरीक़ा से गोवर्धन में भी 2 दिन रहेगी और काममन, तो गोवर्धन में भी परिक्रमा भी लगाई जाती है और 1 दिन में पहुंचते हैं। इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग हैं। यहाँ एक जिसने किसी ने भारत ना देखा हो, भारत की संस्कृति ना देखी हो, वो राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा में आ जाए। 5 कदम आगे चलोगे तो आपको गुजरात की संस्कृति दिख जाएगी, और 50 फुट आगे चलोगे तो महाराष्ट्र की, उससे थोड़ा आगे चलोगे तो उड़ीसा की, उससे थोड़ा आगे चलोगे तो असम की, क्योंकि सभी प्रांतों के लोग हैं और अपनी अपनी वो भाषाओं में गीत या अपना भोजन, उनका भोजन बनाने का तरीका अलग है, खाने का अलग है, रहने का अलग है, पहनने का अलग है। तो आप जब यहाँ दिन में देखोगे, यात्रा जब चल के आएगी तो अपनी अपनी रावटी जो बनी हुई है, हमने 5 भागों में बांट रखी है। एक सी रावटी है, एक आर रावटी है, एक डी रावटी है, और एक हमारा बड़े पांडाल जिसे बोलते हैं, एक गोलडेरा है। तो उनमें अलग अलग लोग जैसे समूह में आते हैं, उनको उस तरीका से रोकते हैं, जिससे उन्हें जो नंबर उनको दे दिया वो नंबर पूरी यात्रा में उन्हीं का रहेगा, उसमें कोई और अन्य व्यक्ति नहीं घुसेगा। तो वर्तमान में यहाँ पर महाराज जी कितने लोग ठहरे हैं और कितना बड़ा पांडाल है? पांडाल है लगभग 7-8 एकड़ में। 7-8 एकड़ में? हाँ हाँ, जिसमें हमारे करीब नहीं है 40-50 वाहन है जो सामान को उधर उधर ले जाते। जैन सेट है जी, आरओ का प्लांट है जी, और ये साउंड सिस्टम है जी। 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन होता है, 24 घंटे लगातार। हाँ, 1 मिनट भी नहीं रुकता। आप पद यात्रा में जाओगे जी, तो पद यात्रा में सुबह आपको ऐसा लगेगा सच्चा ब्रज है तो राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा के आसपास है, राधा रानी ब्रज, क्योंकि उसमें जो हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ जो बांसुरी बजती है, तो कहते हैं ना
ब्रज में तो बांसुरी है, जी 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 प्रेम की भूमि है। जी बांसुरी बजा के पूरे संसार को मोहित कर लिया था। जी जी तो वो जो बांसुरी है आज भी मोहित कर लेती है कीर्तन में। जी। तो ये लगभग इसमें 3400-3500 लोग हैं। 3500 लोग हैं। हाँ। और 40 वाहन हैं करीब, जिसपे ये मतलब वाहन पे सामान आ पाता है। सामान जिस आज आगे लेके जाते हैं। जी जी, जी। जी। तो अब यात्रा का पड़ाव यहाँ से जैसे वृंदावन अभी है, 15वां पड़ाव कारव गांव में रहेगा, कारागार 16वां पड़ाव दाऊजी में रहेगा, जी 17वां पड़ाव रमण रेती में रहेगा, जी 18वां पड़ाव मथुरा में रहेगा। जी इस तरीका से फिर हम गिरिराज जी और गिरिराज जी से राजस्थान में जो ब्रज है जहाँ आदि बद्री और केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और कामवन है। कामवन में 84 खम्भ, 84 कूप जी और 84 कुंड, जी क्योंकि ब्रज में 84 का बहुत बड़ा महत्व है। जी ये यात्रा भी 84 कोस की है। परिक्रमा। हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनि है। जी जी कर 84 कटे 84, जी उसका उद्देश्य लेके प्रति ब्रज यात्री कष्ट भी आते हैं बहुत सारे, क्योंकि में। समय में हाँ, जमीन पे सोना, जी टैंकर के ठंडे पानी से नहाना, जी आप घर की सी व्यवस्था नहीं रहती जी। है, पर एक कष्ट में विशेष आनंद है। उस आनंद के कारण ही लोग रुकते हैं। जी। तो ये शुरुआत जैसे करते हैं, 40 दिन का समय रहता है, 40 दिन तक इतने सारे लोग साथ में रहते हैं। हाँ, सब एक परिवार के हैं। जो बाबा ने सन 1988 में जो नियम बना दिए थे यात्रा में जी कि आगे एक ध्वजा चलती है, जी उसके बाद में छोटे बच्चे चलते हैं जी और उसके घंटा घड़ियाल लेके, उसके बाद संत चलते हैं। जी संतों के बाद जो बच्चियां नृत्य करती हैं वो चलती हैं। जी उनके बाद ठाकुर जी का डोला चलता है और ठाकुर जी के डोले के बाद कीर्तन चलता है। जी तो एक स्वरूप है यात्रा का, जी 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 उसी उस स्वरूप के अनुसार चलते हैं। जी तो उसमें यात्रियों की सुरक्षा भी रहती है, क्योंकि एक झंडी आगे और एक और पीछे, भाव भी बना रहता है। भाव भी बना जी। रहता है। तो पहली शुरुआत जब की होगी 1988 में, तो फिर उतने कम लोग रहे होंगे, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई परिक्रमा, और हाँ। आज जो है इतना बड़ा एक मेला जैसा स्वरूप जो है मैं देख रहा अब हूँ। ये मिनी जी। कुंभ भी है। मिनी कुंभ है, जहाँ ये पड़ता है वहाँ एक नया गांव बस जाता है, नया गाँव। और वो उनको जो लोग जी। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक नहीं गए, जी वो इस कुंभ के दर्शन करके, यात्रा रूपी कुंभ के दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझते हैं। जी दूसरा, जी जो असमर्थ हैं, यात्रा नहीं कर पाते, जी वो जहाँ यात्रियों का पड़ा पड़ता है जी। वहाँ गांव के लोग आते हैं और पांडाल की परिक्रमा देके पांडाल की परिक्रमा देके अच्छा। वो अपनी परिक्रमा वो पूरी मान कर लेते हैं कि हमारी 84 कोसी परिक्रमा हो गई है। जी जी। जी। तो महाराज जी ने दोस्तों विशाल परिक्रमा के बारे में बताया। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो मैं YouTube की स्क्रीन पे आप सबको वीडियो में डाल दूंगा। ये महाराज जी का जो पर्चा है उसमें तो आगे अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये 17 नवंबर तक की परिक्रमा है। इतनी विशाल परिक्रमा, जैसे महाराज जी ने बताया कि मिनी कुंभ का स्वरूप देती है, वो केवल एकमात्र जो है मान मंदिर की तरफ से ही है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि जिन जिन रास्तों में परिक्रमा पड़ रही है ज़रूर देखिए, और ऐसा भव्य स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वरूप आप सबको कहीं नहीं दिखाई देगा। सिर्फ रमेश बाबा जी द्वारा निकाली गई जो परिक्रमा 1988 में शुरू की गई थी, वहाँ पर आपको एकदम मिनी भारत दिखाई देगा, एक भारत का स्वरूप दिखाई देगा। दोस्तों, अब हम एक पंडाल में आ गए हैं, और इस पंडाल में हमारे जो चिर परिचित, हम सभी भक्तों के चिर परिचित राधाकांत शास्त्री जी से हमारा जो है परिचय हुआ है, और इस परिक्रमा के बारे में, परिक्रमा की खासियत क्या है उसके बारे में महाराज जी से जानेंगे। जी महाराज जी, राधे राधे। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा, जैसा कि इसका नाम है, राधा रानी, चूँकि श्रीधाम बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है, क्रीड़ा स्थली है, और ये यात्रा भी बरसाना से ही प्रारंभ होती है, इसलिए इसका नाम राधा रानी ब्रज यात्रा रखा गया है। इसका दूसरा एक भाव ये भी है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रखा गया, क्योंकि नाम आदि की जो भूख है ये ज़्यादातर लोगों को भगवान से अलग कर देती है, इसलिए इसका नाम भी राधा रानी के नाम पर रखा गया है। राधा रानी ब्रज यात्रा 1988 में ब्रज के परम विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी द्वारा चलाई गई,
क्यों चलाई गई? क्योंकि यात्राएं तो बहुत पुरातन समय से चल रही हैं। यहाँ तक कि 5,500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ अवतरित हुए थे, उस समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ था भगवान की लीलाओं को देख करके। तो उन लीलाओं मोह में ब्रह्मा जी ने बड़ा अपराध किया था। अपराध ऐसा किया कि गोवत्स बालकों को अपहरण करके ब्रह्मलोक ले गए, लेकिन भगवान ने उनको सबको वहाँ दोबारा बना दिया। उसको जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको ज्ञान हुआ कि हमने बड़ा अपराध किया है, लेकिन उस अपराध का शमन नहीं हो पाया किसी भी तरह से। तो भगवान ने कहा कि तुम ब्रजभूमि की परिक्रमा करो। तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमाएं लगाई, तब उनका वो अपराध शमन हुआ। ऐसे इस ब्रजभूमि की महत्ता है। इस महत्ता को बनाए रखने के लिए, इस सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ब्रज के परम विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज ने सोचा कि जो कोई धनी है, कोई गरीब है, सबके लिए सहज सुलभ हो सके। उन्होंने 1988 में श्री राधा रानी ब्रज यात्रा प्रारंभ की और उसमें निःशुल्क शब्द को जोड़ा गया। किसी भी प्रकार का, चाहे आवास की व्यवस्था हो या भोजन की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, औषधि की व्यवस्था हो, किसी प्रकार का चार्ज किसी यात्री से नहीं लिया जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया। एक मेले जैसा स्वरूप दिखाई देता है, जैसे कुंभ में या गंगा स्नान के समय लगता है। अभी आप यात्रा का दर्शन जो कर रहे हैं, ये एक तरह से कोविड समय है और कोविड की वजह से यात्राएं कोई उठ भी नहीं पाती हैं। यही यात्रा है जो इस समय चल रही है। इसके गत वर्ष तो केवल 500 आदमियों को लेकर के यात्रा चली थी, लेकिन 1988 से अब तक जो यात्रा का स्वरूप है, भारतवर्ष में इतनी बड़ी यात्रा कोई नहीं उठ पाती। 15 से 20 हजार लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश से इसमें यात्री सम्मिलित होते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के लोग भी इस यात्रा की महत्ता को समझते हुए इसमें को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये यात्रा न केवल एक परिभ्रमण है, अपितु धाम धामी नाम नामी, जिसका मिलन साक्षात श्री कृष्ण मिलन के समान होता है। तो ये धाम है, पर ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे ही इस यात्रा में 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन होता है। वो नाम की महात्म्य भी इतना ही है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा यात्रा का संयोग कहीं दिखाई देता नहीं है। इस कारण से एक तरह से भगवत मिलन का एक स्रोत इस यात्रा को कहा जा सकता है। और ये यात्रा बड़ी ही क्या रोचक और मनमोहक प्रतीत होती है जिस समय ये निकलती है। जब निकलती है तो अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग परिधानों में, ऐसा लगता है कि एक लघु भारत की झांकी प्रतीत हो रही हो, और उसमें भी सबका उद्देश्य केवल एक ही है, भगवत प्रेम, भगवत मिलन। तो यात्रा की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, महाराज जी ने ये बताया है कि लघु भारत यानी छोटे भारत की झांकी आप सबको देखने को मिलेगी। कोशिश मैं करूंगा आप सबको परिक्रमा के आगे की कि लघु यानी छोटे भारत की झांकी का दर्शन आप सबको कराऊं, और अब आगे आप सबको ले चलूंगा परिक्रमा की ओर, परिक्रमा के भाव की ओर कि कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर परिक्रमा होती है। राधे, ये गौ माता। चलो